We'll continue to track that story. For now, let's shift our focus to Punjab, where Chief Minister Bhagwant Singh Mann met the family of Haryana IPS officer Y. Puran Kumar, who allegedly died by suicide, and urged the centre and Haryana government to ensure justice for them. Mann also sought the intervention of Punjab Governor and Union Territory of Chandigarh's Administrator Gulab Chand Kataria in the matter. The Punjab State Scheduled Caste Commission has taken suo motu notice of the suicide case and has requested a report from the Director General of Police, Chandigarh. Meanwhile, Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini has assured strict action and justice in the matter. मेरे अफसरों में थोड़ा बहुत होता रहता है, कोई बात नहीं, ह्यूमन साइकी है, नेचर है। मैं तो बिठा के बात कर लेता हूँ, यार क्यों लड़ते हो? पंजाब के लोगों के लिए सेवा करनी है। यूपीएससी क्लियर करना कोई खाला जी का बड़ा साधु बनना पड़ता है पढ़ाई के लिए, और इतना पढ़ लिख के आप ऐसे जा रहे हो दुनिया से, तो मतलब ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही। मैं हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री साहब को और केंद्र सरकार को विनम्र बेनती करना चाहता हूँ कि इस परिवार के साथ खड़िए। उनको कोई एक बंदे को बचाने के लिए आप कानून को ताक पे नहीं रख सकते कि जो आपका कोई फेवरेट अफसर होगा, नहीं उसको कैसे करें जी, उसको ना करें जी, क्या बात, कानून से ऊपर थोड़ी होता है कोई। हरियाणा में जिस प्रकार से वाई पूरण कुमार जी जैसे एडीजीपी रैंक के अधिकारी को न्याय नहीं मिल रहा, तो आप सोच सकते हैं कि आम साधारण व्यक्ति को न्याय कैसे मिलेगा। जातिगत भेदभाव के शिकार होकर, व्यवस्थागत भेदभाव के शिकार होकर अगर एक वरिष्ठ एडीजीपी अधिकारी को आत्महत्या करनी पड़े, तो देश के और खास तौर से हरियाणा प्रदेश के हालात क्या हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। में ही पीएम होगा, वहाँ पे मजिस्ट्रेट रहेंगे, फॉरेंसिक एक्सपर्ट रहेंगे, डॉक्टर्स रहेंगे, एक पूरा बोर्ड है। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी सारी चीज़ें होंगी, और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन है वो फैमिली की कंसेंट से ही हो सकता है, और फैमिली की कंसेंट से ही होगा। फैमिली से हमने रिक्वेस्ट की है कि आप जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम कराएं। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन ऑन है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है, आईजी साहब उसको हेड कर रहे हैं, और उसमें इन्वेस्टिगेशन की जो प्रक्रिया है वो चली हुई है, और वो एसआईटी अपना काम कर रही है। में मोर्चरी के बाहर खड़े हैं, और फैमिली की कंसेंट के बाद ही पोस्टमार्टम शुरू होगा। अभी फैमिली से मैसेज आना बाकी है। यहाँ पे सारे डॉक्टर्स और टीम्स हैं, मौजूद हैं, बट फैमिली की कंसेंट के बिना कोई भी कार्रवाई हो नहीं सकती है, लीगली भी पॉसिबल नहीं है, तो फैमिली की कंसेंट की वेट की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। आज का हमारा मुद्दा जो पोस्टमार्टम का था, तो उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि फैमिली जैसे ही हमें गो हेड देगी, फैमिली यहाँ पे आएंगे, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होती हैं, पूरा प्रोसीजर है, उसके बाद ही कोई कार्रवाई आगे की जाएगी। आज पूरे देश के दिल के अंदर एक दर्द है इस बात का, और मगर उसके बाद उनकी आईएएस लेवल की उनकी धर्मपत्नी, उन्होंने एक सीनियर ऑफिसर हरियाणा में, उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस को एक पुलिस कंप्लेंट दी, जिसमें जातिगत उत्पीड़न के आरोप लगाए। ऐसे आरोपियों पे जो कानून व्यवस्था के मुखिया हैं, प्रदेश के वरिष्ठतम अधिकारी हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई, संतुष्टिजनक कार्रवाई नहीं हुई, जिससे परिवार ही नहीं पूरे देश समाज के दिलों के अंदर और दर्द और पीड़ा है। ना तो एफआईआर संतुष्टिपूर्ण, परिवार की संतुष्टि नहीं, एफआईआर दर्ज की गई, और ना ही उसके आगे कोई कार्रवाई की। आज हमारी मांग है कि न्याय हो, जिस जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो, निष्पक्ष जांच हो। सबका ध्यान परिवार की तरफ। आज ऐसी स्थिति है देश में, कमजोर वर्ग का ना राष्ट्रपति सेफ है, ना चीफ जस्टिस सेफ है, और ना ही एडीजीपी लेवल का अधिकारी सेफ। यहाँ की सरकार के इशारे पे पुलिस ने बिना परिवार की परमिशन के पूरन भाई साहब के शव को जिस तरह से बेइज्जत करने के लिए बिना सहमति के पोस्टमार्टम के लिए उठाया है,
उससे ये स्पष्ट हो गया है कि संवेदना सरकार की मर गई। इस तरह के परिवार को न्याय न मिलने में जो इतनी देरी हो रही है, तो आम गरीब दलित पिछड़े वर्ग के लोगों के हालात क्या है? हम इतनी आसानी से परिवार को हार नहीं मानने देंगे। परिवार लड़ने के लिए तैयार है, हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं।